इच्छा हुई। राजकुमार तुरंत ही उस सुंदर सी गुफा में जाकर ठहर गया। गुफा में पहुंचने के बाद वह भी उस नाच गान में शामिल हो गया। इस प्रकार उसे कई दिन बीत गए। तब राजा केतीभान ने अपने दूसरे बेटे के लिए आदेश दिया। बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई भी अभी तक लौट कर नहीं आया। सोने के तोते की तलाश करने के लिए गया था। अब तुम जाओ और उस तोते की तलाश करके आओ। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। राजा की आज्ञा पाकर राजा का दूसरा राजकुमार जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचा तो उसे वही लोमड़ी मिल गया जो उसके बड़े भाई को मिला था। वही बातें लोमड़ी ने उस दूसरे राजकुमार से भी कही, लेकिन दूसरे राजकुमार ने भी अपने भाई की तरह लोमड़ी की बात नहीं मानी और चलते चलते वह भी उसी सुंदर गुफा के अंदर चला गया और उस गुफा में हो रहे नाच गान में शामिल हो गया। वह भी भूल गया कि वह किस काम से आया था। जब दूसरा राजकुमार भी लौटकर अपने नगर नहीं आया, तब राजा के सबसे छोटे बेटे ने कहा, पिताजी, आज मैं सोने की तोते की खोज करने के लिए जाऊंगा। बेटे, जब तुम्हारे दो भाई उस तोते की तलाश नहीं कर पाए, तो तुम क्या कर पाओगे? इसलिए तुम शांति से घर में बैठो। राजा की बार बार मना करने के बाद भी छोटा राजकुमार जिद करने लगा। तब मजबूर होकर राजा ने उसे जाने की इजाजत दे दी। अपने भाइयों की तरह जंगल में पहुंचने पर उसे भी वही लोभी मिलता है। राजकुमार ने अपना धनुष बाण उठा लिया और लोमड़ी पर तान दिया। लोमड़ी ने कहा, हे राजकुमार, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। उस राजकुमार ने लोमड़ी की बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, ठीक है,